नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित जेएस सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट को, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्पेशली एनसीएल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बिना लेट किए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, पहाड़ के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, उनमें एक एक पंक्ति में 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, तो आपको इनमें से बताना है कौन सा सेट सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द होता है पर्वत, अचल, गिरिजा। ये क्या सही है? तो ये जो ऑप्शन है सही नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं पर्वत, आंचल और गिरी। तो यहाँ पर ये सेट भी सही नहीं है। ठीक है, यानी कि ये दोनों सेट जो हैं गलत हैं। और उसके बाद आते हैं तीसरे पे। तीसरा है पर्वत, अचल और गिरी। ठीक है, ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ये है करेक्ट आंसर। ठीक है, पहाड़ का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है पर्वत, अचल और गिरी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है पर्वत, आंचल और गिरी। तो यहाँ पे मात्राओं में बस दिक्कत है। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर जो है पर्वत, अचल और गिरिजा। ठीक है, तो यहाँ पर जो गिरिजा शब्द है, ठीक है, ये जो है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जीभ के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनें। ठीक है, तो ऑप्शन है जिह्वा, रसना, रसज्ञा। ये पहला सेट है। दूसरा सेट में रसना, चंचला और प्राणी। ठीक है, तीसरा सेट है जिह्वा, रसना और हस्त। और चौथा सेट है रसज्ञा, चंचला और बाहु। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, जिह्वा, रसना और रसज्ञा। ठीक है, ये जीभ के ही पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, बाकी में जो सेट हैं, ठीक है, उनमें एक एक क्या है, किसी और के पर्यायवाची शब्द शामिल कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब क्या होता है? बुद्धि का नष्ट होना। ठीक है ना, कहते नहीं है कि तेरे अक्ल पे पत्थर पड़ गई थी, तूने ये काम कर दिया, है ना। तो ये वही वाला मुहावरा है। ठीक है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है बुद्धि का नष्ट होना। ठीक है ना। पहेली सा जीवन है व्यस्त में निम्न में से कौन सा अलंकार है? हमको क्या बताना है? यहाँ पर अलंकार बताना है। ठीक है, कौन सा अलंकार है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जीवन का क्या करा गया है? यहाँ पर देखिए आप, जीवन का उपमा दिया गया है, तुलना की गई है। ठीक है, जीवन की तुलना किससे की गई है? पहेली से की गई है। ठीक है ना, पहेली सा जीवन है व्यस्त। ठीक है, यानी कि हमारा जीवन है वो पहेली सा व्यस्त हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर उपमा दी गई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है उपमा अलंकार होगा। ठीक है, अगर उपमा अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अच्छा, अतिशयोक्ति अलंकार भी लगे हाथों देख लेते हैं। तो अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है, या फिर किसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार? किसे कहते हैं? जब किसी बात का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर उत्प्रेक्षा को भी देख लेते हैं। तो उत्प्रेक्षा क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आव प्रत्यय से बने शब्द निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर हमें आव शब्द जो है ये क्या है? प्रत्यय है, और इससे बनने वाले शब्द इनमें से हमें छांट कर बताना है कि कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें आव शब्द का प्रयोग हुआ है प्रत्यय के रूप में। ठीक है ना, तो यहाँ पर चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं प्रत्यय क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि क्या होते हैं? ये शब्द के उपरांत जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? वो प्रत्यय कहलाता है, शब्द के उपरांत। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है? पढ़ है, पढ़ के बाद में आव लगा दिया हमने। ठीक है, तो क्या हो गया? पड़ाव हो गया।
ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो है ये क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है क्या है, पड़ाव है, ठीक है। यहाँ पर आवश्यक में ऐसा कुछ नहीं है, लास्ट में आवश्यक में लास्ट में कुछ ऐसा शब्द नहीं जुड़ा है जिसका कोई जो क्या कर दे, अलग कोई अर्थ बना दे, ठीक है। आवश्यक अपने आप में पूर्ण रूप है, पूर्ण एक वर्ड है, पूरा एक शब्द है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एहतियात का निम्न में कौन सा सही विलोम है, ठीक है। तो यहाँ पर एहतियात का मतलब क्या होता है, सावधानी, ठीक है। तो सावधानी का यहाँ पे विलोम शब्द कौन सा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, लापरवाही, ठीक है। एहतियात का विलोम शब्द होता है लापरवाही। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक रूपता का विलोम शब्द है, ठीक है। एक रूपता का अर्थ होता है एक जैसे, ठीक है। जहाँ पर एक जैसे लोग, एक ही तरीके के लोग हो तो क्या कहेंगे हम, यहाँ पर एक रूपता है, ठीक है। और जहाँ पर एक जैसे लोग ना हो तो क्या कहेंगे, यहाँ पर अनेक रूपता है, ठीक है, या फिर अनेक रूप कहेंगे, ठीक है। प्रश्न है, जो पहले से हो चुका हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बताना है इन 4 ऑप्शन में से ये कौन सा इसके लिए सुटेबल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो है वर्तमान, वर्तमान का मतलब क्या है कि अभी वर्तमान यानी कि अभी जो चल रहा है वो वर्तमान है, ठीक है। भविष्य मतलब कि जो आने वाला है, ठीक है, होने वाला है, ठीक है, तो वो भविष्य हो गया। भूतपूर्व मतलब कि जो पहले से हो चुका है, ठीक है, क्या होगा, जो पहले से हो चुका है उसके लिए हम क्या बोलेंगे, भूतपूर्व बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 है करेक्ट है, ठीक है। चौथा ऑप्शन देख लीजिए, अभूतपूर्व, यानी कि इससे पहले जो कभी न हुआ हो उसको हम क्या बोलते हैं, अभूतपूर्व बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग उस अक्षर या अक्षर समूह को कहा जाता है जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात कर लें, यहाँ पे प्रति की बात अभी नहीं करते हैं, अभी बाद में करेंगे। जैसे हम एक, आपने शब्द सुना है हार, हार का मतलब क्या होता है, हार जाना, ठीक है, पराजय, ठीक है। अब इसमें अगर हम उपसर्ग लगा दें प्र, ठीक है, एक शब्द जोड़ देते हैं हम प्र, तो क्या हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है प्रहार। और इस प्रहार का अर्थ क्या होता है, तो इस प्रहार का अर्थ होता है कि आक्रमण करना, ठीक है, या क्या करना, किसी के ऊपर हमला करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो बोला है प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो प्रति से मतलब अब हमको देखना है कि इन शब्दों में प्रति कहाँ कौन से वाले में है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रति किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है, प्रतिवाद है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है नदी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बाकी में क्या है, कहीं पे शब्दों की गलती है, कहीं पे मात्राओं की गलती है, इसलिए ऑप्शन बाकी के गलत हैं, बाकी ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, परिणाम का सही संधि विच्छेद है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 परिणाम, ठीक है, क्या है, परिणाम है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव है, ठीक है। तो हमको स्थायी भाव बताना है शांत रस का। तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अस्पताल का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो अस्पताल को हम शुद्ध तरीके से क्या कह सकते हैं, अस्पताल कहेंगे क्या, नहीं, डॉक्टरी कहेंगे, नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अस्पताल बोला जाता है। शुद्ध रूप क्या है, अस्पताल का अस्पताल बोला जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जो ईश्वर को ना माने के लिए कौन सा शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जो ईश्वर को नहीं मानता है उसको हम नास्तिक बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट है, ठीक है, नास्तिक, है ना। और एक प्रश्न और उठता है कि जो ईश्वर को मानता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं आस्तिक, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पंचतत्वों में निम्न में से कौन सा समास है, ठीक है। तो दोस्तों एक बात आप ध्यान रखना हमेशा कि जब भी कभी आपको इस तरीके का
शब्द दिखे जिसका जो पहला पद हो वो संख्यावाचक हो तथा विग्रह करने पर समूह का बोध होता हो, तो ऐसे शब्द के अंदर कौन सा समास होता है? तो उसमें होता है द्विगु समास। ठीक है, कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।